ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूतां पीड़ा भर्तुम तम रविम। ओम जवाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रवृत्तो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ उपस्थित हूँ सिंह राशि के जातकों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। सिंह राशि के जो हमारे जातक इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर का ये महीना आपके राशि के अनुसार कैसे बीतेगा, अपने राशि के अनुसार इस माह को कैसे शुभ व प्रभावी बनाएं। आगे बढ़ें दर्शकों, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो आपकी राशि के स्वामी के देवता हैं तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए ओम सूर्य देवाय नमः और शेयर करते चलिए। पहले ग्रही गोचर व्यवस्था देख लेते हैं कि इस महीने क्या रहेगी। देखिए, सिंह राशि के जातकों इस महीने सूर्य और मंगल ये लग्न में ही जो है पराक्रम योग बना हुआ है। साथ ही साथ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग कन्या राशि का आपके द्वितीय भाव में बना हुआ है। वहीं केतु चौथे भाव में, शनि मकर राशि का छठे भाव में, केतु दर्शकों चौथे भाव में वृश्चिक राशि में, ये ध्यान कर लीजिए। शनि मकर राशि का छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि का सातवें भाव में, राहु वृषभ राशि का 10वें भाव में, चंद्रमा प्रारंभिक दिनों में मिथुन राशि का एकादश भाव में गोचर करेंगे। देखिए, महीने के आरंभ में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बिजनेस में पूरी लगन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस महीने किसी को उधार दिया गया पैसा आपको वापस मिलेगा। 4 व 5 सितंबर को घर में कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय आप लोग ना ले, सितारे सलाह दे रहे हैं। वहीं 8 से 15 सितंबर के बीच में घर के लिए नवीन वस्तुओं की खरीदारी संभव है। आप भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। 10 व 11 सितंबर को व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ आप लोग कमाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप लोग निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे। वहीं 22 सितंबर के बाद आप हर काम सोच विचार करके करिएगा। इस महीने पिता और पुत्र में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, टकराहट हो सकती है। वहीं 23 सितंबर को ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएगी। हास परिहास में आपका समय बीतेगा। साथ ही साथ कहीं घूमने फिरने प्रवास पर्यटन पर जा सकते हैं। महीने का अंतिम सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। आपके नए नए मित्र सोशल मीडिया के साइट से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बनेंगे। साथ ही साथ इस महीने कोई नई नौकरी इत्यादि आपको मिल सकती है। आपको पद वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। तो दर्शकों, अब आइए विस्तार से जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों आपके जीवन के विभिन्न आयाम, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, पारिवारिक स्थिति हो गई, आपके प्रेम संबंध हो गए, वैवाहिक स्थिति हो गई, शिक्षा हो गई, इन सब चीज़ों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें दर्शकों कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। साथियों, सितंबर माह में हमारा बिहार आगमन भी हो रहा है और बिहार की राजधानी पटना में दिनांक 4 और 5 सितंबर को हम रहेंगे। तो जो भी दर्शक बिहार से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोग हमसे पर्सनली मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, दिनांक 12 और 13 सितंबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, आप लोग मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, 18, 19, 20 मुंबई में रहेंगे तो आप लोग मुंबई में भी हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान में चल रहा है, इसकी प्रेडिक्शन दर्शकों हमने काफ़ी पहले जब शनिदेव वक्री हुए थे तभी की थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो का अंश देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। एक छोटी सी प्रेडिक्शंस और यहाँ पर देनी थी। देखिए, पैरालंपिक जो है जापान में खेल चल रहे हैं, गेम चल रहे हैं। इसमें इस बार भारत की झोली में तमाम लोग कहते हैं पंडित जी आप खेल की जो है जगह से संबंधित भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हमने दर्शकों जनवरी में ही प्रेडिक्शन की थी, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो इस बार दर्शकों जो पैरालंपिक चल रहा है जापान में, तो यहाँ पर भारत की झोली में बैडमिंटन में सुहास एल वाई ये कोई पदक लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि के जातकों, सितंबर का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। देखिए राहु देव आपके दसम भाव में विराजमान है और केतु देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। राहु के दसम भाव का बैठने का मतलब है, दसम भाव मतलब हो गया कर्म, हो गया व्यवसाय, हो गया पद, हो गया ख्याति, हो गया पॉलिटिक्स, हो गया। तो राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप आप कैरियर को लेकर के काफ़ी सक्रिय यानी कि कर्मशील रहेंगे। आपको अपनी हाजिर वाबी से नौकरी में काफ़ी लाभ रहने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ यदि आप पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई जो है मंत्रिमंडल का इस महीने विस्तार हो सकता है, तो उसमें आपको मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। लेकिन एक जो है चीज़ और बता दें, ग्रहों के राजा सूर्य देव और सेनापति मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं और आपके क्या कहते हैं प्रथम भाव में एक साथ उपस्थित हैं। इनका जब गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा तब जा करके जो है कुछ आपके मन से जो गुस्सा है, जो गर्मी है, ये शांत होती हुई दिखाई दे रही। देखिए प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव से आपके स्वभाव का जो है डिसाइड होता है कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा। तो आपके स्वभाव में गर्मी रहेगी जिसका असर आपके काम पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्वभाव में उग्रता के कारण कुछ बनते काम आप लोग खुद अटका सकते हैं, इसलिए बातचीत में थोड़ा संतुलन और संयम रखना बेहतर रहेगा। वहीं कारोबार अथवा व्यवसाय करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थित है और सूर्य तथा मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये स्थिति कारोबार में सफलता की ओर संकेत कर रही है। आपके कारोबार में बरकत होगी, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं या वर्तमान कारोबार का ही विस्तार आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो था आपका जो है कैरियर कैसा रहेगा और बिजनेस कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राशिफल क्या कहता है सिंह राशि के जातकों के लिए। देखिए आप लोग लाइक करते रहिए, दर्शकों शेयर करते रहिए। आर्थिक राशिफल की यदि हम बात करें तो यह महीना जो रहेगा आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। ठीक से चलेंगे तो पैसे को आप सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ सत्ता में जो लोग विराजमान हैं इनको कुछ बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग व्यापार करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से उनके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और उसके माध्यम से आप लोग धन कमाएंगे। माह की शुरुआत में बुध और शुक्र की उपस्थिति, लक्ष्मी नारायण योग आपके दूसरे भाव में बन रहा है, तो आय के नियमित स्रोतों से आपकी आय अच्छी रहेगी। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जो काम आप कर रहे हैं इसके अतिरिक्त एक दूसरा जरिया भी आप लोग जो है बना सकते हैं इनकम के लिए। साथ ही साथ व्यवसाय और कारोबार में प्रबल धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। वहीं नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके ग्रहों की दशा ये संकेत कर रही है कि उत्तरार्ध में आपकी आमदनी में कुछ गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। तो कम आमदनी और अधिक खर्च की वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव में आ सकते हैं। इसलिए संतुलित बजट बना करके यदि आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने पैसों को सेव कर लेंगे। वहीं माह के अंतिम दिनों में आपको कुछ आर्थिक तनाव में दिन व्यतीत करना पड़ सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। देखिए कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो ये महीना बेहद सावधानी से चलिएगा। आपको हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत हो सकती है। सूर्य और मंगल एक साथ लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में गुस्सा आपके नाक पर बैठा रहेगा। वहीं मंगल देव की अष्टम दृष्टि जो है ये 8वें स्थान पर भी बन रही है। तो अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में भी देखिए विराजमान है। तो अष्टम भाव आयु का होता है, दुर्घटना होता है, खतरे का होता है। इसके अलावा शनि छठे भाव में मौजूद है। तो ग्रहों की ये स्थिति स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है। आप किसी बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी है तो नज़रअंदाज मत करिएगा। चिकित्सीय परामर्श लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा, अन्यथा आपकी बीमारी बढ़ सकती है। वहीं इस महीने हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत भी आ सकती है। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने आपको माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपको हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित और शुगर से संबंधित दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा।
तो सिंह राशि के जातकों, प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो ये महीना थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में आप प्रेम के रस में डूबे रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। माह की शुरुआत आपकी अच्छी बीतेगी। प्रेमी युगलों के बीच आकर्षण और गाढ़ा रहेगा। आपका रिश्ता और मजबूत होगा। अगर प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये समय स्टार्टिंग का आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपने प्रियतम को विवाह के लिए राजी करने में आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो किसी भी शुभ काम में देखिए देरी नहीं करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन माह के उत्तरार्ध में समय बदलेगा। देवगुरु बृहस्पति उस समय आपके जो है क्या कहते हैं छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो छठा भाव चिंताओं का भाव होता है, रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है। तो जब बृहस्पति का गोचर होगा, बृहस्पति यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, तो प्रेमी युगलों के रिश्तों में खटास आ सकती है, समस्या आ सकती है, विचारों में टकराहट हो सकती है और किसी भी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। वहीं सिंह राशि के जो जातक जिनका विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन आपका इस महीने सामान्य बीतेगा, लेकिन किसी न किसी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आती हुई दिखाई दे रही है, तालमेल में कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, सेनापति मंगल जैसे ही दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, इसके प्रभाव से होगा क्या कि जीवन साथी को आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या मानसिक जो टेंशन होती है, मानसिक तनाव होता है, ये अपने पार्टनर को ना सर्व करें तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो ये जो महीना रहेगा ये पारिवारिक जीवन में उथल पुथल वाला रहेगा। चौथा भाव जो कि माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, फ्लैट्स इत्यादि का भाव होता है, खेती का भाव होता है। तो केतु की उपस्थित है, तो केतु जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो पारिवारिक जीवन में आपको कहीं ना कहीं असंतुष्टि पैदा कराएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपका तालमेल गड़बड़ा सकता है, ट्यूनिंग आपकी बैठेगी नहीं। असहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। केतु की ये जो दशा रहेगी माता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब मानी जाएगी। माँ को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। हालांकि सुख कारक ग्रह शुक्र की 6 सितंबर से तीसरे भाव में उपस्थित आपको कुछ राहत दिलाएगी। चूँकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए यह समय उनके लिए अच्छा साबित होगा। आपके छोटे भाई बहन को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे ही सूर्यदेव का गोचर और मंगल देव का गोचर दूसरे भाव में होगा तो परिवार वाणी आदि का भाव द्वितीय भाव माना जाता है। तो आपकी वाणी के कारण परिवार में कहीं ना कहीं कलह का जन्म हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के गंभीर झगड़ा हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर देखिए, हर चीज़ वाणी पर ही आ रही, चाहे आप दाम्पत्य जीवन का देखिए, चाहे पारिवारिक संबंधों का देखिए, फिर चाहे प्रेम संबंधों का देखिए, फिर चाहे कार्य क्षेत्र का देखिए, तो जो है अपनी वाणी पर आपको काबू रखना होगा। अब बढ़ते हैं उपाय पर कि उपाय क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा कि बृहस्पतिवार वाले दिन केले के वृक्ष पर जल में हल्दी घोल करके आपको अर्पण करना रहेगा और प्रतिदिन एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की आपको करनी रहेगी। दूसरा दर्शकों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सिंह राशि के जातकों, इस महीने प्रातःकाल जब भी उठिएगा तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिएगा और बड़े बुजुर्गों के चरण आपको स्पर्श करने हैं। संभव हो तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक पर्ल, मोती जिसको कि कहते हैं, और एक माणिक्य, ये रत्न भी आप लोग धारण कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम विदेश में फंसा हुआ है तो विदेश में फंसा हुआ है तब की हम बात कर रहे हैं, बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के तब धारण करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप इस महीने को शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए दृष्टि डालते हैं इस महीने के शुभ दिवस कौन कौन से हैं। तो देखिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख ये आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें
तो 3 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। वहीं भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो आपके लिए इस महीने भाग्यशाली जो कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज, दूसरा ऑफ वाइट रहेगा और तीसरा एक कलर रेड भी रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेगा 1, अंक 3 और अंक 9। तो ये 3 अंक आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। साथियों, हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो इस चैनल एस्ट्रोविद आशीष को सब्सक्राइब करिए, इस पेज एस्ट्रोविद आशीष को फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।